नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स पल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत हम एक छोटी सी दिलचस्प उदाहरण से करेंगे। राहुल एक छोटे शहर का युवक था जो हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता था। वह विचारशील था और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए तरीके खोजता रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि वह जल्दी अमीर बने। वह सोचता था कि किसी दिन वह भी जल्दी से अच्छा खासा पैसा कमा लेगा ताकि उसका जीवन आरामदायक और खुशहाल हो। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त अमन के बारे में पता चला। अमन ने कुछ महीने पहले एक छोटे से स्टार्टअप में निवेश किया था और अब उसकी मेहनत और निवेश ने अच्छा मुनाफा देना शुरू कर दिया था। यह सुनकर राहुल को लगा, अगर अमन इस तरह जल्दी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, और उसने भी वही तरीका अपनाने का मन बना लिया। राहुल के पास कुछ बचत थी, लेकिन उसे निवेश करने के सही तरीके का कोई अनुभव नहीं था। उसने एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध वित्तीय योजना के बारे में सुना। यह योजना यह कहती थी कि यदि आप अपनी सारी बचत एक बार में किसी निवेश में लगा दें तो आप जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी सारी बचत उस योजना में निवेश कर दी। पहले कुछ हफ्तों तक उसे अच्छा मुनाफा हुआ। राहुल बहुत खुश था और सोचने लगा कि शायद यह उसकी किस्मत का मोड़ हो। वह खुश था कि अब वह जल्द ही अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हुआ। वह देखता था कि कभी उसका निवेश बढ़ रहा था तो कभी गिर रहा था। समय के साथ उसे भारी नुकसान हुआ। राहुल घबरा गया और उसने बिना देर किए अपनी सारी राशि निकालने का निर्णय लिया। अब वह सोचने लगा कि पैसा कमाना कितना कठिन होता है। उसे महसूस हुआ कि उसने बिना कोई योजना बनाए और सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की चाह में निवेश किया था। उसकी स्थिति अब बहुत खराब हो गई थी और उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। राहुल ने इस संकट में अपने पुराने दोस्त अमन से संपर्क किया। अमन ने राहुल को शांत होकर उसकी हालत पूछी और फिर उसे एक कड़ी सलाह दी। उसने कहा, राहुल, मुझे तुम्हारा दुख समझ आता है, लेकिन तुमने जो किया वह गलत था। पैसा कमाने में सिर्फ जल्दबाजी और तात्कालिक लाभ की सोच से काम नहीं चलता। निवेश का मतलब केवल मुनाफा नहीं होता, बल्कि यह दीर्घकालिक सोच और अनुशासन का परिणाम है। सही निवेश वह होता है जो लंबी अवधि में आपको फायदा दे। अमन ने यह भी कहा, मैंने अपनी बचत का केवल एक हिस्सा निवेश किया था और बाकी हिस्सा सुरक्षित रखा था। मैंने सालों से छोटे छोटे निवेश किए और धीरे धीरे मुनाफा कमाया। यही तरीका मुझे सफलता दिला पाया। राहुल ने अमन की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने समझा कि सफलता सिर्फ सही रास्ता और योजना बनाने में नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मानसिकता मजबूत रखनी चाहिए, समय के साथ धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। राहुल ने अपनी गलती से सीखा और अब उसने अपनी बचत का सही तरीके से निवेश करना शुरू किया। अब वह समझता था कि किसी भी चीज में जल्दी सफलता पाने की कोई गारंटी नहीं होती और इसलिए उसे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। राहुल ने धीरे धीरे अपनी सोच बदल दी। अब वह अपने निवेश को सही तरीके से प्रबंधित करता था और अपनी योजनाओं में धैर्य रखता था। वह बिना घबराए निवेश प्रक्रिया में नियमित रूप से ध्यान देता था और खुद को निरंतर बेहतर बनाने के लिए सीखता था। समय के साथ उसे बेहतर परिणाम मिलने लगे और उसने अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर किया।
सालों बाद राहुल ने अपने निवेश के कारण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने जीवन को आरामदायक और खुशहाल बना लिया। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पैसे कमाने के लिए जल्दबाजी और तात्कालिक लाभ की सोच से काम नहीं चलता। असल में सफलता दीर्घकालिक सोच, धैर्य और अनुशासन के साथ सही निवेश करने में ही होती है। पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पैसे के बारे में हमारी मानसिकता, भावनाएं और व्यवहार हमारे वित्तीय निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक निर्णय नहीं लेते। हमारी भावना, हमारी स्थिति और हमारे अनुभव, इन सभी का असर हमारे फैसलों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जोखिम से डरते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सोचे समझे अधिक मुनाफे की चाह में जोखिम उठाते हैं। इन दोनों मानसिकताओं से लोग अलग अलग निर्णय लेते हैं, जो कभी कभी उन्हें सही दिशा में नहीं ले जाते। पहला व्यक्ति जो जोखिम लेने से डरता है, वह हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करता है और कभी भी बड़े अवसरों से पीछे हटता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो जोखिम लेने की जल्दी करता है, वह किसी भी अप्रत्याशित नतीजे का सामना कर सकता है। इस प्रकार यह पुस्तक यह समझाने की कोशिश करती है कि क्यों हम अपनी भावनाओं और मानसिकता के कारण वित्तीय निर्णयों में गलतियां करते हैं। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है ताकि हम बेहतर तरीके से निर्णय ले सकें। यह पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि सफलता केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं होती। इसमें बहुत सारी अनदेखी बातें और बाहरी कारक भी असर डालते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत और ज्ञान के बावजूद असफल हो जाता है। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए केवल सही समय पर सही फैसला लेने की वजह से सफलता पा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, शेयर बाजार में एक व्यक्ति ने कड़ी मेहनत और सही रणनीति बनाई, लेकिन फिर भी बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उसे नुकसान हुआ। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने शायद उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन सही समय पर निवेश किया था, उसे मुनाफा हुआ। इस तथ्य को समझना जरूरी है कि सफलता और असफलता में हमेशा ऐसे अनदेखे कारक होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमारी मेहनत और योजनाएं भी हमें निश्चित परिणाम नहीं देती। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपका निवेश कई बाहरी घटनाओं पर निर्भर करेगा, जैसे वैश्विक संकट, राजनीतिक बदलाव या बाजार के अचानक पलटा। कभी कभी यह आपके निवेश से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा संयम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। कभी कभी हमें यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। जो चीज हमें सही लगती है, वह भविष्य में बिल्कुल उलट भी हो सकती है। यही कारण है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों को समय समय पर पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सभी फैसले पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होते और हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सोच समझकर करना चाहिए। इस पुस्तक से यह भी समझ में आता है कि सफल होने के लिए सही मानसिकता का होना जरूरी है। मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण की क्षमता हमें वित्तीय सफलता के रास्ते पर सही दिशा में ले जाती है। सिर्फ मेहनत या स्मार्टनेस से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि संयम, सही मानसिकता और गलती से सीखने की क्षमता भी जरूरी होती है। हम जिस भी निर्णय को लेते हैं, उसके परिणामों का मूल्यांकन और सही समय पर बदलते हुए कारकों को समझना सफलता की कुंजी है। सही मानसिकता के साथ हम खुद को उन निर्णयों से नहीं घबराने देते जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। हम उस निर्णय से सीखकर
अपने भविष्य को सही दिशा में प्रबंधित कर सकते हैं। अंततः वित्तीय सफलता केवल आपके ज्ञान और मेहनत से नहीं आती, बल्कि आपके मानसिक दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण से भी आती है। समय का मूल्य समझना हमारे जीवन में सबसे अहम पहलू है। समय वह संसाधन है जो हमें कभी वापस नहीं मिलता। एक बार समय बीतने के बाद हम उसे फिर से नहीं पा सकते। यदि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वह हमें जीवन भर की संपत्ति दे सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि धन बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका समय की है। जब हम समय के साथ अपने निवेश को बढ़ने का अवसर देते हैं तो वह धीरे धीरे हमें दीर्घकालिक रूप से बहुत बड़ा लाभ देता है। इस प्रक्रिया का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। इस समय का सही उपयोग करने से हम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह भी सोचने वाली बात है कि अक्सर हमें तुरंत फल नहीं मिलता। निवेश के तुरंत बाद हमें वह मुनाफा नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। लेकिन अगर हम धैर्य के साथ निवेश करते हैं और समय के साथ उसे बढ़ने देते हैं तो हम इसके प्रभाव को धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। जब आप सही समय पर निवेश करते हैं तो आपको दीर्घकालिक लाभ मिलता है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। यही वजह है कि कॉम्पाउंडिंग का असर धीरे धीरे दिखता है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यह प्रभावी रूप से बड़ा बनता जाता है। दूसरी ओर लोग अक्सर दिखावे और फिजूल खर्ची में फंसे रहते हैं। वे महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और अन्य भव्य सामान खरीदने में समय और पैसे खर्च करते हैं। हालांकि ये चीजें बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन असली संपत्ति वह है जिसे लोग दिखाते नहीं। असली संपत्ति वह होती है जो आपके पास छुपी रहती है, वह बचत और निवेश जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रहती है। यह वह संपत्ति है जो समय के साथ बढ़ने की क्षमता रखती है और यही हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा हमें यह समझना चाहिए कि दिखावा कभी भी वास्तविक संपत्ति की जगह नहीं ले सकता। लोग जो दिखाते हैं वह केवल भौतिक संपत्ति होती है, लेकिन असली संपत्ति वह है जो आपके खाते में जमा हो और आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखे। यह समय और संयम के साथ बनी संपत्ति होती है और यही असली सफलता है। आपका सबसे बड़ा निवेश आपका समय है। यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं और अपनी बचत और निवेश को सही जगह पर लगाते हैं तो आप दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। यह केवल एक बार का निवेश नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप अपने पैसे को सही दिशा में निवेश करते हैं और उसे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे आपके लिए काम करता है। यह प्रक्रिया हड़बड़ी में नहीं होती, बल्कि यह एक स्थिर और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समय के साथ आपके निवेश का प्रभाव बढ़ता है और जब आप धैर्य के साथ इंतजार करते हैं तो आपको इस प्रक्रिया का पूरा फायदा मिलता है। इसलिए समय को सही तरीके से समझकर और दिखावे से बचकर आप असली संपत्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप इसे सही समय पर सही जगह निवेश करते हैं तो यह आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता दिलाता है, बल्कि जीवन भर की स्थिरता और समृद्धि भी देता है। यही वह रास्ता है जो आपको सही दिशा में ले जाता है और आपकी वित्तीय सफलता की कुंजी बनता है। यह पुस्तक यह स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल आय बढ़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नियमित रूप से बचत करना और वित्तीय अनुशासन अपनाना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि अधिक पैसे कमाने से ही वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, लेकिन असल में यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने आय के हिस्से को बचाने की आदत डालें। यदि आप अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, तो यह दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकता है। अधिकांश लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं कि सही तरीके से बचत करना और अनुशासन के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बचत की आदत को शुरू करना किसी भी व्यक्ति के वित्तीय भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप बचत करते हैं, तो आप अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही यह आपके पास एक इमरजेंसी फंड तैयार करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब जीवन में अचानक कोई कठिनाई आए, जैसे कि आय में कमी या अप्रत्याशित खर्च, तो इस फंड से आपको सहारा मिलता है। इसके अलावा नियमित रूप से बचत करने से आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी बेहतर रूप से तैयार रहते हैं। आपकी बचत धीरे धीरे बढ़ेगी और समय के साथ यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करेगी। अब बात करते हैं वित्तीय मानसिकता की। यह पुस्तक यह भी बताती है कि यदि आप अपनी वित्तीय मानसिकता पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप बिना किसी भावनात्मक दबाव के सही और सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। बहुत बार लोग अपनी भावनाओं के आधार पर आर्थिक निर्णय लेते हैं। कभी किसी अचानक लाभ की चाह में वे अधिक जोखिम उठाते हैं, तो कभी डर के कारण वे निवेश से हाथ खींच लेते हैं। यह दोनों ही स्थिति गलत हो सकती है। जब आप तर्कपूर्ण और शांति से निर्णय लेते हैं, तो आप इन भावनाओं से दूर रहते हैं और अधिक सटीक, सशक्त निर्णय लेते हैं। इसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी योजनाओं का पालन करें और किसी भी प्रकार के भावनात्मक दबाव को नकारें। आपको यह समझना होगा कि अगर आपकी योजना सही है, तो आपको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बाहर से कोई दबाव हो या फिर कोई भय हो। आपकी रणनीतियां पहले से तय होनी चाहिए, ताकि आप इन पर अडिग रह सकें और इनका पालन कर सकें। जब आप अपने फैसलों में घबराहट या जल्दबाजी से बचते हैं, तो आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। इससे आपकी बचत बढ़ेगी और आपके वित्तीय निर्णय अधिक तर्कसंगत होंगे। इसलिए जब आप अपनी बचत की आदत डालते हैं और अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को एक मजबूत दिशा में ले जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपनी योजनाओं पर दृढ़ रहें और अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखें। नियमित बचत और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की आदत से आप धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को वित्तीय दृष्टि से बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि वित्तीय स्वतंत्रता खुशी की गारंटी नहीं होती। बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो वह खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ धन का होना ही खुशी नहीं लाता। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है। वित्तीय सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में हर दृष्टिकोण से संतुष्ट होंगे। कई बार लोग अपनी पूरी जिंदगी धन की खोज में बिता देते हैं, लेकिन जब वे पैसा कमा लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह सारी मेहनत बिना किसी वास्तविक संतोष के थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखें। पैसे को सिर्फ एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि लक्ष्य।
खुशी जीवन के अन्य पहलुओं से भी आती है, जैसे अच्छे रिश्ते, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं तो यही संतुलन आपको मानसिक शांति और वास्तविक खुशी देता है। अंत में यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि पैसे के बारे में सही मानसिकता रखना उतना ही जरूरी है जितना कि रणनीतियां और निवेश के फैसले। पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है कि हम अपने वित्तीय लक्ष्य को कैसे पूरा करते हैं। यदि हमारी मानसिकता सही नहीं होगी तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं, भले ही हमारे पास बेहतरीन निवेश योजनाएं हों। इसलिए पैसे के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाना और दीर्घकालिक सोच रखना जरूरी है। जब हम पैसे के बारे में सही तरीके से सोचते हैं और सही फैसले लेते हैं तो हमारी वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है। दीर्घकालिक सोच से हम न केवल अपने धन को बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। सही मानसिकता और रणनीति के साथ हम न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं, जो हमारी खुशहाली की कुंजी है। और हाँ, अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।